हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी एल्गोरिथम क्या होता है, फिर लेमा क्या होता है और उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने सीखा था। ठीक है, उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, लेमा क्या होता है हमारा? लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। ठीक है, लेमा क्या है? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। इट इज़ नथिंग बट प्रूव्ड स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे? अदर स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, यानी कि विद द यूज ऑफ लेमा वी विल प्रूव द अदर स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, ठीक है ना, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। ठीक है ना, यानी कि ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। प्रोसीजर यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये हमको एल्गोरिथम से पता चल रहा है। ठीक है, फिर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े होगा, डिवीजन वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल वगैरह, इस तरह का डिवीजन आपने सीखा होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक यूक्लिड ने अपना नियम दिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, एंड कंडीशन क्या है? बी शुड बी लेस देन ए, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी। इफ़ बी ए डिवाइडेड बाय बी देन देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा? टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। अब इस तरह एग्जिस्ट करेंगे कि इस लॉ को फॉलो करेंगे, बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लाइज बिटवीन 0 एंड बी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा था, वो वीडियो वाला लंबा हो गया था। ठीक है, तो आज भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, तो इसको भी हमको बेसिकली HCF ही फाइंड करना है। फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फाइंड HCF, यानी कि बेसिकली हम इसका यूज HCF फाइंड करने के लिए ही करते हैं। अब वो 2 नंबर्स का होता है, 3 नंबर्स का हो सकता है। ठीक है, तो HCF ऑफ, ठीक है ना, कितना है हमारे पास? 12, 5, 7, 6 एंड 4, 0, 5, 2। ठीक है, आई होप कि आप क्वेश्चन समझने के बाद, ठीक है ना, आप बुक के क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले मैं आइडेंटिफाई करते हैं कि इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। ठीक है, तो हमको देखने में पता चला होगा कि हमारा 12, 5, 7, 6, यानी कि दिस इज़ ग्रेटर दैन 4, 0, 5, 2। अब डिवीज़न में हमारा नियम ये है, ठीक है, या एल्गोरिथम कर लें या लेमा कर लें। ठीक है, हमारा ये है कि हम स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड के नियम से लिखने से पहले हम क्या करेंगे? ठीक है, एक ऑर्डिनरी डिवीज़न के सीख लेते, ऑर्डिनरी डिवीज़न कर लेंगे, उसके बाद आप यूक्लिड का नियम का यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या करें। 4, 0, 5, 2 किसको डिवाइड करेगा? 1, 2, 5, 7, 6 को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 4, 0, 5, 2 कितने टाइम्स जा सकता है? कितने? मैक्सिमम 3 टाइम्स। ठीक है, हालांकि मैंने करके रखा हुआ है, आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग खुद करके भी देख सकते हैं। तो कितना हो गया? 3 2 = 6, 3 5 = 15, ये 1, 3 4 = 12, 6 - 6 0, 7 - 5 2, 5 - 1 4, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे? इस नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 2 0 डिवाइड 4 0 5 2। ठीक है,
अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 9 टाइम्स, 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36, 37, 2 5 15 माइनस 8 7, ठीक है। 9 माइनस 2 7 2, ठीक है। अब 272 से किसको डिवाइड करेंगे, 420 को, 272 420, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जो होगा हमारा, ठीक है। तो अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 500 के क्रॉस कर जाएगा, तो ये 2 टाइम्स रहेगा। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, 2 सॉरी 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, देन मिस्टेक हो गया, 2 7 2 4 2 0, कितने बार में डिवीजन होगा, 1 टाइम में। 2 टाइम में ये 5 4 4 हो जा रहा था, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। देन 2 7 2, तो 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 7 4, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 1, डिवाइड करते हैं 2 7 2, ठीक है। तो कितने टाइम डिवीजन होगा हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 टाइम, 2 टाइम में कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा, और ठीक है 24 148, ठीक है। देखिए पहले लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड कीजिए, 24 डिवाइड्स 148 कितने टाइम है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। 8 हमारा बचेगा यहाँ से, 8, और ये कितना, 4 माइनस 2 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 6 4 144, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हमारे पास बचेगा, 4, 24 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना मिलेगा हमारे पास, 6 टाइम 24, रिमाइंडर 0, यही से हमारा खत्म, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, लंबा है थोड़ा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं अब यूक्लिड के नियम से कैसे देखते हैं। आप ये अपने हिसाब से कीजिएगा सही से, ठीक है, हालांकि सही ही है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या होगा, यूक्लिड के नियम से किसको हमने डिवाइड किया, उसको हम मानेंगे क्या हमारे पास, ए, जिससे हमने डिवाइड किया वो हमारे पास क्या रहेगा, बी, जितनी बार डिवाइड किया वो हमारा क्यू बनेगा, और रिमाइंडर हमारा ये, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यूक्लिड का नियम क्या कहता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। देन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 5 7 6 इक्वल्स टू बी इंटू क्यू, बी हमारी ये, क्यू इंटू ए। ध्यान दीजिए, बी की वैल्यू 4 0 5 2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 3, आर की वैल्यू 4 20, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचा है उससे हमने किसको डिवाइड किया, 4052 को, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए क्या बनेगा, अब नेक्स्ट सिस्टम में, ठीक है, ये हमारे लिए बी बनेगा, ये हमारा क्यू बनेगा, और ये कितना बनेगा, आर बनेगा नेक्स्ट सिस्टम में। ध्यान दीजिएगा, तो किसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 4052 इक्वल्स टू, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 420, क्यू की वैल्यू कितनी है, 9 टाइम्स, आर की वैल्यू 272, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 272 से हमने किसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो 272 हमारा क्या बनेगा, बी, ये हमारा ए, ये क्यू, और ये हमारा आर, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, किसको हम डिवाइड करें, 420 को, 420, ठीक है, डिवाइडेड बाई 272 इंटू कितने टाइम देंगे, 1 टाइम, प्लस रिमाइंडर 148,
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, ए, यानी कि 272, ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे, 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 24, ठीक है। हम ध्यान दीजिए, अब 148 को किससे डिवाइड करेंगे, 148, ठीक है। 24 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 6 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 4, ठीक है। अब 4 से किसको डिवाइड करेंगे हम, 4 से एट लास्ट में हम 24 को डिवाइड करेंगे, 24, तो 4 इंटू 6 प्लस 0, और जहाँ पे 0 आया वहीं पर हमारा यूक्लिड के नियम से जो भी प्रोसीजर है लिखने का वो समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बताएंगे HCF हमारा है क्या, HCF ऑफ 12576 कामा कितना था, 4052 इक्वल्स टू 4, यानी HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए शॉर्ट में तो जल्दी से एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225, हमको क्या करना है, फाइंड करना है HCF, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। पहले मैंने बताया कि आप रफ पे या कहीं और, ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले आप ऑर्डिनरी डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड के नियम से लिखने का कोशिश कीजिए, तब गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट करने लगेंगे तो गलती हो सकता है आपसे हो जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 135 एंड 225, ठीक है, इन बिटवीन दिस टू, ठीक है, 225 इज ग्रेटर देन 135, so we will divide 135, so 225 is greater than 135, so we will divide 225 by 135, then what we get, see here, 135 divides 225 how many times, only one times, more than one times it will be greater than 225, ठीक, 135, let's subtract it, 0 yeah 90, ठीक। now divide 135 by 90, 135 by 90 how many times, 2 times 180, 180 will be greater than 135, so only one chance, 90, what will be here, 45, now divide 90 by 45, so 2, 90, what we get, HCF of 135 and 225 is equal to 45, okay. Now we will write this by Euclid's division algorithm, method. Now let's see how can we write this, 225, this will be your A and this will be your B and this will be your Q and this is your R. So write by the law of Euclid division algorithm, A equals to BQ plus R, where A is dividend, BQ divisor, Q quotient and R is your remainder. 225, okay, B into Q, B equals to 135, 135, Q how many times, 1, remainder 90, now divide 135 by 90, 135 will be your here, 90, Q, what is Q, 1, remainder 45, now divide 90 by 45, 90, 45 into 2 plus 0, at last
when you got 0, then your B will be HCF of the given numbers. HCF of 135, 225 equals to 45. By ordinary division and by Euclid division, your HCF is 45. There is no difference between the HCF. I hope you understand. अगर आपको समझ आया हो, ठीक है, तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस पैंडेमिक में अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।